देव दिवाली पर यदि कर लिए ये 10 काम तो पूरा वर्ष होगी धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन दिवाली की तरह ही चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवी देवता धरती पर उतरते हैं। ऐसे में देवी देवताओं के स्वागत की खुशी में लोग दिए जलाते हैं। देव दीपावली की असली धूप और रौनक काशी यानी बनारस में देखने को मिलती है। काशी की देव दीपावली देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस साल देव दीपावली 15 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं देव दीपावली के दिन कितने दिए जलाने चाहिए। पंचांग के अनुसार इससे देव दीपावली के दिन व्यतिपात योग निर्माण हो रहा है जो 7:29 तक रहेगा। इसके बाद परिध योग शुरू हो जाएगा। इस दिन भरणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में कुछ खास उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। देव दीपावली के दिन मंदिर, घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिया जरूर जलाना चाहिए। इस दिन देवी देवताओं और इष्ट देव के नाम का दिया जलाए। देव दीपावली के दिन 11, 21, 51 या 108 दिया जलाए। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी दिया जला सकते हैं। बता दें कि देव दीपावली के दिन भगवान शिव, विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसे में मंदिर में जहां लक्ष्मी माता का पूजन कर रहे हैं वहां अखंड दिया जरूर जलाएं और कोशिश करें कि रात भर बुझना नहीं चाहिए। देव दीपावली के दिन तुलसी के पौधे के पास दिया जरूर जलाएं। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति की खुशी से देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। ये भी कहा जाता है कि त्रिपुरासुर के अंत की खुशी में सभी देवताओं ने भगवान शिव के धाम काशी पहुंचकर उनको धन्यवाद दिया और गंगा किनारे दीप प्रज्वलित किए। कहते हैं कि तभी से इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाने लगा। देव दीपावली पर यदि कुछ कर ले ये 10 काम तो पूरा होगा, हर वर्ष रहेगा शुभ। 1. नदी स्नान। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस माह श्री हरि जल में ही निवास करते हैं तथा मदन परिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय के पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। खासकर पूर्णिमा के दिन स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। श्रद्धालु लोग जहां गंगा यमुना में स्नान करने पहुंचते हैं तो वहीं गढ़गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों में भी स्नान के लिए जाते हैं। 2. दीपदान। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं। इसीलिए दीपदान का बहुत महत्व है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्ति पा जाता है। 3. पूर्णिमा का व्रत। इस दिन व्रत का भी बहुत महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण करने और चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूर्णिमा प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिकेय पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिकी व्रत पूर्ण होते हैं। 4. दान का फल। इस दिन दान आदि का 10 यज्ञों के समान फल होता है। इस दिन में दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है और अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हैं वो करें। 5. तुलसी पूजा। इस दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
इस कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का महत्व कई गुना माना जाता है। कई लोग इस दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। 6. निषेध: कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। इस माह में नरक चतुर्दशी, कार्तिकी, कृष्ण चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। 7. ब्रह्मचर्य का पालन: कार्तिक मास या पूर्णिमा के दिन इंद्रिय संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करे, मन पर संयम रखे, खाने के प्रति आसक्ति न रखे, न अधिक सोए न अधिक जागे आदि। 8. भूमि पर शयन: इस दिन भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। 9. सामान्य पूजा: इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन आदि का भी महत्व है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल प्राप्त होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान दान करने से पवित्र कर्मों के साथ श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ होता है। 10. विशेष पूजा: इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनसुईया और क्षमा इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक की माता है और कार्तिकेय खंड की वरुण, हुताशन और ससुक ये सायकाल के द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य है। अतः इनका धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य गुणों में वृद्धि होती है, साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है। 11. देव दीपावली पर एक आटे और मिट्टी का दिया जला ले, फिर इसमें 7 लौंग रख दे। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। इस दौरान तुलसी के पौधे पे 11 पत्तियां ले, फिर आप एक साफ धागे में पिरोकर उसको माला बना ले। इसके बाद इस माला को भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे जीवन में चल रही सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। 12. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन घर की सफाई करें। इस दौरान मुख्य द्वार की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए और फिर तोरण लगाए, फिर रंगोली बनाए। इसके बाद आप घर में गंगाजल का छिड़काव भी करें। शाम को मुख्य द्वार में घी का दीप जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। 13. माना जाता है कि देव दीपावली के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी चाहिए। इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में देव दीपावली के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दीपदान करने से देवताओं और पितरों की कृपा की प्राप्ति होती है। 14. देव दीपावली पर न करें ये काम: अगर इस दिन आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो चमड़े की वस्तुएं न चुनें। इस शुभ दिन पर ताश खेलने से बचें। देव दीपावली पर शराब पीने और मांसाहार भोजन करने से बचें। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन घर पर पूरी रात दिया जलता रहे। इस दिन पूजा घर रात भर खाली न छोड़े। इस दिन
शुभ दिन पर कलेश करने से बचें। जितना हो सके इस दिन पूजा पाठ करें। ज़्यादा मोमबत्तियों का इस्तेमाल न करें। इस दिन दिया जलाना शुभ माना जाता है और लक्ष्मी जी की आरती गाते समय ताली न बजाएं। घर के अंदर आतिशबाजी या फुलझड़ी का उपयोग न करें। 15 कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भक्तों को तामसिक भोजन से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी हाल में मदिरा और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। देव दीपावली के दिन धन से संबंधित लेन देन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप न तो किसी को पैसा दें और न ही उनसे कर्ज के रूप में पैसा लें। देव दीपावली के दिन नाखून काटना, बाल काटना वर्जित है। साथ ही इस दिन देर तक सोना भी अशुभ माना जाता है। इस नियम का पालन करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। देव दीपावली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में हर तरफ स्वच्छता अवश्य हो, यहाँ तक कि कोने में मकड़ी का जाला तक न हो। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्तों पर सदैव बना रहता है, अन्यथा वह नाराज होकर घर से लौट जाती है। इस विशेष अवसर पर इस बात का भी अवश्य विशेष ध्यान रखें कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा और वाद विवाद उत्पन्न न हो। पूरे दिन मधुर व्यवहार और जरूरतमंद लोगों को दान में अन्न धन प्रदान करें कि इन नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था पर